देखो क्वेश्चन नंबर 18 में दिया है कि एक पेटी में 90 डिस्क है। कितने डिस्क हैं जी? 90 डिस्क है, जिन पर 1 से 90 तक की संख्याएं अंकित है। उन पर संख्या कितना अंकित है? 1 से लेकर 90 तक, यानी 1 2 ऐसे ही 10 20 ऐसे ही कितना तक? 90 तक। समझ में आया? यदि एक पेटी में एक डिस्क यादृच्छिक निकाली जाती है तो इसकी क्या प्रायिकता है कि यह डिस्क पर अंकित होगी 2 अंकों की एक संख्या है। यानी 1 से लेकर 90 तक डिस्क पे क्या है? नंबर अंकित है। उसमें से एक डिस्क निकालते हैं तो इसकी क्या प्रायिकता है कि उस डिस्क पर 2 अंक की संख्याएं अंकित होगी। कितने अंक की? 2 अंक की। 2 अंक की संख्याएं कहाँ से स्टार्ट होती है? स्टार्टिंग में बताओ। 10 कितना है? 2 अंक की संख्या। 11 12 ऐसे ही कहाँ तक जाएगा? 90 तक। यानी 10 से लेकर 90 तक ये सब 2 अंक की संख्याएं हैं। तो बोला है कि इसकी क्या प्रायिकता है कि उस डिस्क पे 2 अंक की संख्याएं अंकित होगी। यानी 10 से लेकर 90 तक कोई भी संख्याएं वाला डिस्क हो सकता है। हो सकता है ना? तो देखो तो उसमें संख्याएं कौन है? संख्याएं हैं 1 2 3 ऐसे ही कहाँ तक? 90 तक। तो 2 अंकों की कुल संख्या है। तो 2 अंकों की कुल संख्या कितनी होगी जी इस डिस्क पे? 1 से लेकर 90 तक टोटल डिस्क कितने हैं? 90 है ना। तो 2 अंक की संख्या निकालने के लिए देखो तो 1 से लेकर 9 तक कितने अंक की संख्या है? 1 अंक की संख्या है। और 10 से 9 2 अंक की संख्या है। तो 2 अंक की टोटल कितनी संख्या है यह जानने के लिए 90 में से क्या कर देंगे? ये 9 ठो जो 1 अंक की संख्या है उसको घटा देंगे। कितना आएगा? 81। यानी 2 अंक की संख्या टोटल कितने हैं? 81 है। पहले लिखते हैं कुल डिस्कों की संख्या। कुल डिस्कों की संख्या कितने होगी जी? 90 होगी। 2 अंकों की संख्या है। पहला 2 अंकों की संख्या है। 2 अंकों की संख्या निकालने के 90 में से क्या कर देंगे? जो 1 अंक की संख्या है 9 ठो, ये शुरुआत वाला 9 गो, इसको घटा देंगे तो 81 है 2 अंक की संख्या है। ठीक है ना। तो उसमें से एक डिस्क निकाला गया है और इसकी क्या प्रायिकता है कि उस पर 2 अंक की संख्या अंकित होगी। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 अंकों की संख्या एक ही ना निकालना है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 अंक की संख्या, तो पीई के अनुकूल क्या आया है? 2 अंकों की संख्या ना आया है। तो 2 अंकों की संख्या है 2 अंकों की संख्या बटा कुल डिस्कों की संख्या या कुल संख्या जो लिखना है लिखिए। कुल डिस्कों की संख्या 2 अंक की संख्या कितना है? 81। कुल डिस्क कितना है जी? 90। 9 9 जा 81, 9 10 जा 90। कितना आ गया जी? 9/10। समझ में आया? अब देखो इसके बाद बोला है 2 नंबर में कि जो डिस्क निकाला गया है एक, ठीक है ना, इसकी क्या प्रायिकता है कि उस डिस्क पर एक पूर्ण वर्ग संख्या हो। क्या लिखा हो? पूर्ण वर्ग संख्या लिखा हो। पूर्ण वर्ग मतलब वैसे नंबर जो रूट से बाहर आ जाते हैं। रूट से बाहर वही आते हैं जिनका फैक्टर कम से कम क्या होता है? 2 एक जैसा नंबर होता है। जैसे 2 का स्क्वायर पूर्ण वर्ग संख्या है नहीं है, लेकिन यही 4 देखो तो 2 दूना 4, 2 ठो नंबर एक जैसा है ना। तो ये क्या है? पूर्ण वर्ग संख्या है, यानी जो रूट से बाहर आते हैं। तो देखो तो 1 से 90 तक, 1 से 90 तक पूर्ण वर्ग संख्या है, क्योंकि पूर्ण वर्ग संख्या है क्योंकि डिस्क पे 1 से लेकर 90 तक ही ना ये 2 नंबर लिखा है। तो 1 से 90 तक देखेंगे पूर्ण वर्ग संख्या है कौन है। तो 1 से 90 तक पूर्ण वर्ग संख्या है। तो देखो पहला संख्या है 1 का स्क्वायर रूट आता है ना। 1 का स्क्वायर रूट क्या होता है? 1 ही होता है, रूट से बाहर आएगा। 1 के बाद 4 9 और बोलो तो 1 हो गया, 4 हो गया, 9 हो गया, 16, 4 जो है 16, 50 25, 5 के बाद 6 छचा के 36, 6 के बाद 7 7 7 49, 7 के बाद 8 8 28 64, 8 के बाद 9 9 9 81, 9 के बाद 10 10 देंगे 100, लेकिन ये 100 आ जा रहा है ना। और डिस्क है कितना? 1 से लेके 90 तक। तो टोटल पूर्ण वर्ग संख्या कितना मिल गई? तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9। टोटल पूर्ण वर्ग संख्या कितना है जी? 9 है। ठीक है ना। तो यहाँ पे लिखते हैं कुल पूर्ण वर्ग संख्याएं 9। तो प्रोबेबिलिटी बताना है कि पूर्ण वर्ग संख्या हो, यही ना। पूर्ण
वर्ग संख्या निकाला गया। जो एक डिस्क है उस पर कैसा नंबर अंकित हो, तो पूर्ण वर्ग संख्या जिसका परफेक्ट स्क्वायर रूट आता हो। तो ई के अनुकूल क्या है, पूर्ण वर्ग संख्या है, तो पूर्ण वर्ग संख्याएं होगा। अब बटा कुल संख्या या कुल डिस्क, जो लिखना है लिख दो, कुल डिस्क, कुल डिस्कों की संख्या ये लिख देते हैं। देखो पूर्ण वर्ग संख्या कितने हैं, 9, कुल डिस्क कितने हैं जी, 90। 9 एकम 9, 9 दिया 90, इसका प्रायिकता कितना आ गया, 1/10। देखो 3 नंबर में बोला है कि 5 से विभाज्य एक संख्या है, मतलब जो एक डिस्क निकाले हैं तो उसकी क्या प्रायिकता है कि उस पर जो नंबर अंकित होगा वह क्या चीज़ से विभाज्य होगा, 5 से। विभाज्य मतलब क्या होता है, यानी 5 से डिविजिबल। अगर 5 से डिवाइड देते हैं तो वो नंबर कट जाना चाहिए। तो 1 से लेकर 90 तक सबसे छोटा कौन ऐसा संख्या है जो 5 से डिविजिबल है, तो सबसे छोटा 5 है, 10 है ना जी, फिर 15 है, ऐसे ही है ना। तो 1 से 90 तक 5 से विभाज्य संख्या है, 5 से विभाज्य संख्या है। देखो स्टार्टिंग कहाँ से है, 5 से, 5, 10, 15 ऐसे ही कहाँ तक जाएगा, 90 तक, 85, 90, ये लास्ट के 2 ठो लिख देते हैं। तो देखो 5 के मल्टीपल देखना है ना, 1 से लेकर 90 तक के बीच में, तो 5 का मल्टीपल देख लो। देखो तो 5 से क्या चीज़ें मल्टीप्लाई करेंगे, 90 या लास्ट 90 भी आ रहा है ना, 5 में क्या चीज़ें मल्टीप्लाई करेंगे 90 आ जाए, तो 18 से, 18 5 90, यानी 5 से कुल विभाज्य संख्या कितने मिलेगी अपने को, 18 मिलेगी, ठीक है ना। ऐसे अगर काउंट करोगे ना, ऐसे लिखने में बहुत समय लगेगा ना, 5 से लेकर 90 तक। तो डायरेक्ट हम लोग क्या करेंगे, 5 का मल्टीपल चाहिए, यानी जो नंबर 5 का डिविजिबल होगा, यानी 5 से विभाज्य होगा, वह 5 का मल्टीपल भी होता है। तो 18 से 5 में मल्टीप्लाई कर देंगे, 90 आएगा, कुल संख्या कितने मिलेगी, 18 मिलेगी। तो 5 से विभाज्य संख्या है, 5 से विभाज्य, या इसको ऐसे लिखते हैं, 1 से 90 तक 5 से विभाज्य कुल संख्या है, विभाज्य कुल संख्या है, कितना है जी, 18 है। तो प्रोबेबिलिटी बताना है 5 से विभाज्य, यही ना, 5 से विभाज्य संख्या। तो पी ई के अनुकूल क्या है, 5 से विभाज्य संख्या है, यही ना। तो 5 से, यही लिख देना, 1 से 90 तक 5 से विभाज्य कुल संख्या है, 1 से 90 तक, या छोटा में ही लिख देते हैं, ठीक है। 5 से विभाज्य संख्या है, 5 से विभाज्य संख्या है, अब बटा कुल डिस्कों की संख्या है, कुल डिस्कों की संख्या है। देखो ये 5 से विभाज्य संख्या कितना है, 18 है, कुल डिस्क कितना है, 90 है, 18 कम 18, 18 5 90, कितना प्रायिकता आ गया, 1/5।